प्रकृति ने हर जीव को कुछ खास दिया है, लेकिन जब बात आती है सींगों की, तो कुछ जानवरों ने जैसे लॉटरी जीत ली हो। ऐसे सींग जो न सिर्फ उनकी पहचान है, बल्कि उनकी शक्ति और सुंदरता का भी प्रतीक है। आज हम आपको मिलवाएंगे दुनिया के 15 सबसे बड़े सींग वाले जानवरों से, जिनकी अनोखी बनावट और विशालता आपकी कल्पना से परे है। इसमें से कुछ जानवरों के सींग तो कार की साइज से भी बड़े हैं, और कुछ के सींग इतने वजनी हैं कि आप इसे उठा ही नहीं पाओगे। तो आइए देखते हैं। नंबर 15, टेक्सास लॉन्गहॉर्न काऊ। ये गाय कुदरत का वो करिश्मा है जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसकी लंबी और भव्य सींगें, जो सिर के दोनों ओर फैलकर 7 फीट तक चौड़ी हो सकती हैं। यह सिर्फ एक गाय नहीं, बल्कि चलते फिरते इतिहास का एक टुकड़ा है, जो हमें अमेरिका के वाइल्ड वेस्ट और काउबॉय संस्कृति की याद दिलाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन गायों की शुरुआत 1500 के दशक में हुई, जब स्पेनिश खोजकर्ता इन्हें अमेरिका लेकर आए। इन गायों ने जंगली वातावरण में खुद को इतना ढाल लिया कि ये मजबूत, ताकतवर और आत्मनिर्भर बन गईं। इनके सींग केवल दिखने में सुंदर नहीं हैं, बल्कि ये इनकी सुरक्षा का भी सबसे बड़ा हथियार है। नंबर 14, कैप्रा आइबेक्स। कल्पना कीजिए एक ऐसा जानवर जो 13,000 फीट ऊंचे बर्फीले पहाड़ों पर बिना लड़खड़ाए चढ़ सकता है। ये है कैप्रा आइबेक्स, या जिसे आमतौर पर अल्पाइन आइबेक्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसके विशाल घुमावदार सींग। कैप्रा आइबेक्स के नर के सींग 90 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं, और इन पर गहरी लकीरें होती हैं, जो उनकी उम्र बताती हैं। जब नर आइबेक्स मादाओं का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, तो वे अपने सींगों से एक दूसरे पर हमला करते हैं। इन लड़ाइयों में सींग इतनी जोर से टकराते हैं कि उनकी गूंज पूरे पहाड़ों में सुनाई देती है। मजेदार बात यह है कि इनके सिर की हड्डियां इतनी मजबूत होती हैं कि उन्हें चोट नहीं लगती। इनके सींग सिर्फ ताकत का प्रतीक नहीं, बल्कि संतुलन बनाए रखने में भी मदद करते हैं। ऊबड़ खाबड़ चट्टानों पर चढ़ते वक्त ये सींग उनके शरीर को स्थिर रखते हैं। नंबर 13, 3 हॉर्न्ड काऊ। क्या आपने कभी एक ऐसी गाय के बारे में सुना है जिसके सिर पर 3 सींग हो? जी हाँ, यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि कुदरत का ऐसा दुर्लभ करिश्मा है जिसे देखकर हर कोई चौंक जाता है। यह खासियत किसी जादू का परिणाम नहीं है, बल्कि जेनेटिक म्यूटेशन का असर है। इस स्थिति में गाय के सिर पर एक अतिरिक्त सींग उग आता है, जो अक्सर माथे के बीच में या सामान्य सींगों के बीच पाया जाता है। इनके अतिरिक्त सींग उन्हें न सिर्फ भीड़ से अलग बनाते हैं, बल्कि कई बार ये गायें अपने समुदाय में नेता मानी जाती हैं। 3 सींग वाली गायें बेहद दुर्लभ होती हैं। इन्हें दुनिया के कुछ ही हिस्सों में देखा गया है। नंबर 12, एनकोल लॉन्गहॉर्न्ड कैटल। कल्पना कीजिए एक ऐसी गाय की जिसके सींग न केवल लंबाई में 8 फीट तक फैल सकते हैं, बल्कि दिखने में इतने विशाल और खूबसूरत होते हैं कि आपको लगता है ये किसी की कलाकारी है। ये हैं एनकोल लॉन्गहॉर्न्ड कैटल, जिन्हें अफ्रीका का गौरव कहा जाता है। इनके सींग अंदर से खोखले होते हैं, जिसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। ये सींग गर्म जलवायु में इन गायों के शरीर को ठंडा रखने में मदद करते हैं, एकदम प्राकृतिक ऐसी की तरह। ये सींग सिर के दोनों तरफ बड़े बड़े आर्च की तरह फैलते हैं, जो इन्हें राजा जैसी शान देते हैं। ये विशाल सींग शिकारियों से बचाव में मदद करते हैं। शेर जैसे शिकारी भी इनसे भिड़ने की हिम्मत नहीं करते। एनकोल गायों को कैटल ऑफ किंग्स कहा जाता है, क्योंकि अफ्रीकी राजाओं ने सदियों तक इन्हें अपनी शाही पहचान के लिए पाला। नंबर 11, जायंट ईलैंड। दुनिया के सबसे बड़े एंटीलोप में से एक जायंट ईलैंड अपने भव्य सींगों के लिए जाना जाता है। जायंट ईलैंड के सींग घुमावदार होते हैं, जो कुछ स्पाइरल आकार के होते हैं। ये सींग 6 फीट तक लंबे हो सकते हैं, और उनकी घुमावदार बनावट इनको एक शानदार रूप देती है। इन सींगों का आकार और बनावट समय के साथ बदलते रहते हैं, और इनकी उम्र के साथ सींगों की लकीरों का घेरा बढ़ता जाता है। नर जायंट ईलैंड के सींग बहुत बड़े और मजबूत होते हैं, जो उन्हें अन्य नर से अलग पहचान दिलाते हैं। इन सींगों का इस्तेमाल नर अपने इलाके की रक्षा के लिए या साथी मादाओं को आकर्षित करने के लिए करते हैं। जब 2 नर आपस में भिड़ते हैं, तो उनके सींग एक दूसरे से टकराते हैं। इनके सींग इतने विशाल होते हैं कि ये अपनी शाही मौजूदगी के साथ जंगलों में घूमते हैं। नंबर 10, रास्पुतिन, अ गोट विद द लार्जेस्ट हॉर्न। रास्पुतिन के विशाल सींगों का उपयोग अन्य बकरों के खिलाफ लड़ाई में होता है। जब 2 नर बकरों के बीच संघर्ष होता है,
तो इन सींगों की टकराहट ऐसी होती है कि इसकी गूंज दूर तक सुनाई देती है। इन सींगों के कारण रासपुतिन अपने इलाके में राजा जैसा महसूस करता है और किसी भी चुनौती को चुनौती देने में सक्षम होता है। इसके सींगों की लंबाई 5 फीट तक हो सकती है। रासपुतिन का नाम उसके विशाल सींगों की वजह से पड़ा। यह नाम रासपुतिन के प्रसिद्ध रूसी संत के नाम पर रखा गया था, लेकिन यह बकरा अपनी सींगों के कारण एक बिल्कुल अलग ही कारण से सुर्खियों में आया। नंबर 9, सिमिटर हॉर्न्ड ऑरिक्स। कल्पना करें, एक ऐसी बकरी जो अफ्रीका के रेगिस्तान की धूप में भी अपनी शानदार सींगों के साथ जंगलों में घूम रही हो। उसकी सींगें जो तलवार की तरह मुड़ी हुई हो। हॉर्न्ड ऑरिक्स के सींग लंबी और तीखी तलवारों की तरह होते हैं, जो सिर से खड़े होकर धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़ जाते हैं। इनकी सींगें 90 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती हैं और उनकी घुमावदार संरचना बिल्कुल घुमावदार छुरी जैसी होती है। इन सींगों की आकृति हल्के से कुंडलाकार होती है, जैसे कोई तलवार जिसका सिर एकदम नुकीला और तेज होता है। जब नर अपने अधिकारों को लेकर लड़ते हैं या अपने इलाके की रक्षा करते हैं, तो इन सींगों का इस्तेमाल दूसरे नर से भिड़ने में होता है। नंबर 8, स्वैम्प डियर। दोस्तों, सींगों की बात चल रही हो और बारहसिंगा का नाम न आए तो ये हो ही नहीं सकता। ये अपनी शानदार और अनोखे सींगों के लिए प्रसिद्ध है। इनकी सींगें न केवल इनके शाही रूप को बढ़ाती हैं, बल्कि जंगल में इनके अस्तित्व को भी मजबूत बनाती है। नर के सींगों को बारहसिंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके सींगों में 12 या उससे अधिक शाखाएं होती हैं, जो एक तरह से 12 अंगुली के आकार में फैली होती हैं। इन सींगों की संरचना बेहद आकर्षक होती है और जंगल में इनके दृश्य को और भी भव्य बनाती है। स्वैम्प डियर के सींग अक्सर 2 फीट से लेकर 3 फीट तक लंबे होते हैं। इनकी शाखाएं धीरे धीरे फैलकर एक खूबसूरत आर्च का रूप ले लेती हैं। स्वैम्प डियर के नर अपने क्षेत्र और मादाओं के लिए लड़ते समय इन सींगों का इस्तेमाल करते हैं। इनकी सींगें न केवल खूबसूरत होती हैं, बल्कि एक असाधारण हथियार भी बन जाती हैं, जो उन्हें किसी भी दुस्साहसी कॉम्पिटिटिव से बचने में मदद करती है। नंबर 7, बफेलो। दुनिया में सींगों के वार का अगर कोई भरपूर फायदा उठाता है तो वो बफेलो ही है, और वो अगर केव बफेलो या अफ्रीकन बफेलो हो तो ये लड़ाई और भी भयंकर हो जाती है, क्योंकि ये अपनी सींगों का इस्तेमाल अक्सर लड़ाई में करते हैं, और वो लड़ाई इनके बिरादरी के साथ हो या किसी शेर के साथ हो, ये अपनी सींगों का भरपूर फायदा उठाते हैं। लेकिन एक बफेलो ऐसी है जो सींग के मामले में इनका भी बाप है, जिसका नाम एशियन वाटर बफेलो है, क्योंकि सींग के मामले में ये जानवर अफ्रीकन और केव बफेलो को पीछे छोड़ देता है। इनकी सींगों की लंबाई कभी-कभी 120 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से कोई भी जीव इससे पंगा लेने से पहले 100 बार सोचता है। नंबर 6, ब्लैक बक। ब्लैक बक के सींग ही इसकी सबसे खास पहचान है। इनके सींग स्पाइरल यानी कुंडलाकार होते हैं, जो 3 से 4 घुमाव वाले सर्पिल डिजाइन में बढ़ते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इन्हें बड़े प्यार से तराशा हो। इनके सींग की लंबाई 50 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर तक हो सकती है, यानी ये सींग उनके शरीर के आधे हिस्से जितने लंबे होते हैं। ब्लैक बक अपने सींगों का इस्तेमाल लड़ाई में करते हैं, खासकर इलाके और साथी के लिए। इनके सींग इतने मजबूत होते हैं कि ये आपस में भिड़ने पर भी आसानी से नहीं टूटते। ब्लैक बक को धरती का सबसे तेज दौड़ने वाला हिरण भी कहा जाता है, क्योंकि ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकते हैं। नंबर 5, राइनो। क्या आप जानते हैं कि गैंडे के सींग हड्डी के नहीं होते, बल्कि ये केराटिन से बने होते हैं, जो वही पदार्थ है जिससे हमारे नाखून और बाल बने हैं। जी हाँ, गैंडे का सींग असल में बालों का घना ढेर है, जो आपस में मजबूती से जुड़कर सींग जैसा दिखता है। ज्यादातर गैंडे के सिर पर 2 सींग होते हैं, लेकिन कुछ प्रजातियों जैसे भारतीय गैंडे के सिर पर सिर्फ एक बड़ा सींग होता है। उनकी ये अनोखी बनावट उन्हें जंगल का युद्ध योद्धा बनाती है। गैंडे के सींग 20 से 60 इंच तक लंबे हो सकते हैं। हालांकि इतना बड़ा होने के बावजूद ये हल्के होते हैं, क्योंकि इनमें हड्डी नहीं होती। जब 2 नर गैंडे आपस में भिड़ते हैं तो सींग उनके सबसे बड़े हथियार बनते हैं। ये अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए सींगों का इस्तेमाल करते हैं। गैंडे के सींग इतने मजबूत होते हैं कि ये लोहे जैसी चीजों को भी तोड़ सकते हैं। यही कारण है कि जंगल में कोई भी शिकारी गैंडे से पंगा लेने से पहले कई बार सोचता है। नंबर 4, भारल। हिमालय में पाया जाने वाला ये जीव किसी अजूबे से कम नहीं है,
क्योंकि ये हिमालय के बेहद दुर्गम इलाकों में पाए जाते हैं। भारल के सींग बड़े और घुमावदार होते हैं, जो सिर से निकलकर नीचे की ओर झुकते हुए नाल जैसी आकृति बनाते हैं। नर भारल के सींग लंबे और प्रभावशाली होते हैं, जबकि मादा के सींग छोटे और पतले होते हैं। नर के सींग 80 से 90 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। भारल अपने सींगों का इस्तेमाल झुंड में नेतृत्व के लिए करते हैं। जब नर भारल आपस में भिड़ते हैं तो उनके टकराते सींगों की आवाज दूर दूर तक गूंजती है। हिमालय के दुर्गम इलाकों में भारल अपने सींगों की मदद से संतुलन बनाए रखते हैं। ये सींग पहाड़ों की चट्टानों पर फिसलने से बचाते हैं और दुश्मनों से रक्षा करने में भी मदद करते हैं। नंबर 3, मारखोर गोट। मारखोर के सींग किसी कलाकार की बनाई हुई मूर्ति जैसे लगते हैं। ये स्पाइरल होते हैं, जो सिर से निकलकर ऊपर की ओर मुड़ते हैं। नर मारखोर के सींग 5 फीट तक लंबे हो सकते हैं, जबकि मादा के सींग छोटे और सीधे होते हैं। मारखोर के हर नर के सींग का घुमाव थोड़ा अलग होता है। ये सींग उनकी उम्र और ताकत का प्रतीक है। जितने बड़े और ज्यादा घुमावदार सींग, उतना ही ज्यादा प्रभावशाली नर मारखोर नर अपने सींगों का इस्तेमाल लड़ाई में करते हैं। खासकर साथी पाने और झुंड में अपनी जगह बनाए रखने के लिए उनकी लड़ाई तब देखने लायक होती है जब वे अपने विशाल सींगों से एक दूसरे को धक्का देते हैं। मारखोर के सींगों को अक्सर ट्रॉफी या सजावट के लिए शिकार किया जाता है, लेकिन अब इन्हें IUCN द्वारा संरक्षित प्रजातियों में रखा गया है। नंबर 2, अफ्रीकन वतुसी। दोस्तों, जब बात सींगों की होती है तो अफ्रीकी वतुसी गाय का नाम सुनकर आपके मन में उत्सुकता जरूर होगी, क्योंकि वतुसी को किंग ऑफ द कैटल कहा जाता है और इसका सबसे बड़ा कारण है इसके विशालकाय सींग। अफ्रीकी वतुसी के सींग अपने आकार और लंबाई के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके सींग 8 फीट तक लंबे हो सकते हैं। जी हाँ, इतने लंबे कि इन्हें देखकर किसी को भी हैरानी हो सकती है। इन सींगों की बनावट भी खास है। सींग अंदर से खोखले होते हैं। बड़े सींग वाले जानवर को अक्सर नेता माना जाता है। शेर जैसे बड़े शिकारी भी वतुसी के सींग देखकर इनसे दूर रहना ही पसंद करते हैं। दोस्तों, नंबर 1 जानने से पहले आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर चले जाते हैं, तो अभी आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नंबर 1, नारवेल। दोस्तों, सींगों के मामले में ये जीव बाकी सारे जीवों को पीछे छोड़ देता है। हालांकि पानी में होने के कारण ये बाजी वतुसी के हाथों लग जाता है, लेकिन इस जीव का सींग सबसे बड़ा होता है। इसे समुद्री यूनिकॉर्न भी कहा जाता है। इसका सींग वास्तव में एक लंबा सर्पिल दांत होता है और यह दांत 10 फीट तक लंबा हो सकता है। यह इसके ऊपरी जबड़े की एक विशेष दाढ़ होती है जो सींग जैसी दिखती है और ज्यादातर नारवेल में यह पाया जाता है, लेकिन कभी-कभी मादा में भी हो सकता है। नारवेल का यह दांत करीब 1 करोड़ से ज्यादा नसों से भरा होता है। इनके लिए यह एक तरह का जैविक सेंसर होता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने नारवेल के दांत के कई उपयोग समझ लिए हैं, फिर भी यह पूरी तरह से रहस्य बना हुआ है कि प्रकृति ने इसे क्यों विकसित किया। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।